नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आजम की सजा पर अखिलेश का बड़ा बयान सामने आया है। आजम मुसलमान है इसलिए सजा सुनाई गई है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। मुस्लिम होने की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। आजम खां के साथ साजिश हुई है, साजिश के तहत जेल भेजे जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज ही एमपी एमएलए कोर्ट से आजम एंड फैमिली को 7 साल की सजा हुई है और उसी पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आजम खां मुसलमान हैं इसलिए उनको सजा हुई है, मुस्लिम होने की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। आजम खां के साथ साजिश हुई है। आगे वो कहते हैं कि साजिश के तहत ही जेल भेज रहे हैं आजम एंड फैमिली को। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, क्या कहा उन्होंने वो भी सुनिए। हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। दरअसल 2 जन्म प्रमाण पत्र के फर्जी खेल में आजम का पूरा परिवार अब जेल पहुंच चुका है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है और सीधा कोर्ट से जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, तीनों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। ऐसे में रामपुर वाले आजम खां का नया पता जेल हो चुका है। इसी पर आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस आजम खान का रामपुर में कभी सिक्का चलता था, जिस रामपुर के किले में आजम परिवार के नाम की ईंट होती थी, उस आजम परिवार की अब ईंट से ईंट बच चुकी है। आजम खान का सियासी करियर मिट्टी में मिल गया है। आजम खान का सियासी रुतबा दफन हो गया और योगी राज में आजम परिवार का सियासी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहले विधायकी के लिए आजम खान ने सांसदी छोड़ी, फिर विधायकी चली गई, फिर बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 बार विधायकी गई और अब आजम परिवार यानी कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा हुई है। 2 जन्म प्रमाण पत्र का खेल, आजम परिवार को जेल, आजम खान को 7 साल की सजा, अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा, तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा। यानी जिस जन्म प्रमाण पत्र से आजम खान बेटे अब्दुल्ला को विधायक बना रहे थे, उसी जन्म प्रमाण पत्र के खेल में पूरे परिवार को अब जेल की सजा सुनाई गई है। देखिए, अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र थे। वादी आकाश सक्सेना ने एक एफआईआर पंजीकृत कराई थी, क्राइम नंबर 4/19, जिसमें विवेचना के बाद चार्जशीट फाइल हुई थी। धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के अंतर्गत अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान को इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है और सज़ा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी दोषी हैं। इसी मामले में आजम खान करीब 2.5 साल जेल में बंद थे। पत्नी और बेटे भी जेल में गए थे, लेकिन एक बार फिर पूरा परिवार इसी केस में जेल यात्रा पर है। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमेशा से जो बात कि मुकदमा नहीं जीतता है, पैरवी जीतती है, और मुकदमा नहीं हारता है, पैरवी हारती है। और अगर सत्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए उसमें जीत अवश्य मिलती है। आजम खान के साथ जो कल लोग थे आज आपके साथ हैं, अदालत में भी क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, जिस तरीके से जो लोग उनको कल जो उनके साथ थे, आज वो इस वजह से है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आजम किस भ्रम के पहाड़ पे खड़े हुए थे और वो पहाड़ पूरी तरीके से अब चकनाचूर हो चुका है। योगी राज में आजम परिवार का सियासी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि विधायकी और सांसदी गंवाने के बाद अब आजम खान के हाथ से जौहर यूनिवर्सिटी भी छिनने वाली है। इसके लिए इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है।
तो दूसरी तरफ अब आजम परिवार के तीनों सदस्यों को 7-7 साल की सजा हुई है। दरअसल अब्दुल्ला के पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र 2015 में बनाया गया, लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया। दूसरा रामपुर नगर पालिका से बना है। सुविधा के अनुसार प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करते थे और जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो स्वार सीट से अब्दुल्ला की विधायकी चली गई और अब इसी केस में पूरा परिवार जेल की हवा खा रहा है। यानी कि अब आजम खान, बेटा अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा हुई है, जो पूरे परिवार के सियासी अस्तित्व का एक तरह से खात्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट्स की लड़ाई में अब ओम प्रकाश राजभर की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिए। तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के लिए अपनी लाइन क्लियर कर दी है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए वो लाइन भी दिखाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों की सियासी चिंगारी पर माचिस राजभर ने जला दी है। राजभर ने इस विवाद में एंट्री लेने के साथ ही अखिलेश को ही बीजेपी की बी टीम बता दिया है और क्लियर कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने की नीयत से अखिलेश यादव मैदान में है और जो कुछ सीटों में आमने सामने की लड़ाई है वो इसी बी टीम की प्लानिंग है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बार बार बताता रहूंगा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बसपा और ओवैसी बी टीम है, तब बसपा और ओवैसी जी की पार्टी बी टीम नहीं है, समाजवादी पार्टी बी टीम है। अभी आप ही के चैनल पे मैंने देखा कि अजय राय जी का बयान, उत्तराखंड का बयान आया कि इनकी वजह से गठबंधन है और समाजवादी पार्टी की वजह से वो हार गए। प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी झगड़े को अब एनडीए के साथ ही भुनाने की कोशिश में है, क्योंकि दोनों दल अगर आमने सामने आ गए तो इसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को होगा और यही वजह है कि अब लड़ाई को नया एंगल राजभर ने दे दिया है। ओपी राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम, कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में सपा। मध्य प्रदेश में एसपी से कांग्रेस को नुकसान, सपा के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। यानी कांग्रेस को जिस बात का डर था अब वही रंग इस जंग में दिखने लगा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीछे हट जाए तो अखिलेश यादव को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमारी सीट 80 सीट की तैयारी है, हम 80 सीट पर काम कर रहे हैं और उसके मजबूती से काम कर रहे हैं। और मैं मीडिया के लोगों से कहा कि अभी नहीं कहूंगा मेरे भाई, आप मुझसे 3 दिसंबर को जरूर पूछ लेना शाम को। 3 दिसंबर को आपको मैं बता दूंगा कि कितनी हमारी ताकत है। हम 50 पे लड़ेंगे कि 80 की 80 पे लड़ेंगे, ये 3 तारीख को तय हो जाएगा। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और यही वजह है कि बीजेपी पहले विधानसभा और फिर लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रही है। समय आ रहा है और जनता का समर्थन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लगातार हमें मिला है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश में अपनी शानदार वापसी करेगी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोग 2023 की इस विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। एक बात साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई गठबंधन तो नहीं बन सकता, बल्कि कुनबे का ठगबंधन जरूर बन सकता है। अब इस ठगबंधन का जो नतीजा है वो सामने दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस का जो हिस्ट्री है, वो बेवफाई की,
जो साथी और उनके सहयोगी हैं उनके साथ बेवफाई की। इसकी ये बात उनके सहयोगी भी जानते हैं कि कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है, लेकिन उनके हाथ में आज भी बेवफाई का खंजर है। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में छिड़ी जंग के बीच बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी के बीच तालमेल नहीं बैठा तो उत्तर प्रदेश में भी दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि यूपी में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर महोबा से, जहां पर पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हरपालपुर बाईपास के नजदीक श्रद्धालुओं से भरे तेज रफ्तार ऑटो और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। सड़क हादसे में घायल ने बताया कि ये लोग मध्य प्रदेश के हरपालपुर से लौट रहे थे, तभी पनवाड़ी के नजदीक हरपालपुर बाईपास के पास एक बाइक ऑटो से टकरा गई थी, जिसके चलते ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया और ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के फौरन बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में एक की जान चली गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। सभी का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। और गाजियाबाद के करहेड़ा फ्लाईओवर के नीचे कूड़े में आग लगाई गई। आग का धुआं फ्लाईओवर के ऊपर तक पहुंच गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची पुलिस भी अब जांच पड़ताल कर रही है। थाना नंदग्राम इलाके की घटना है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे जो कूड़े का ढेर लगा हुआ था उसमें आग लगाई गई, लेकिन कैसे धुएं का गुबार फ्लाईओवर के ऊपर तक पहुंच गया, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और परेशानी हुई। फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। एक तरफ आग पर काबू पाया गया तो दूसरी तरफ अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यहाँ आग लगाई किसने। कैमरे से बनाऊं क्या? हाँ बताओ भाई। श्री राम मंदिर निर्माण की प्रगति की नई तस्वीर जारी की गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये तस्वीरें जारी की हैं। मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की गई हैं। तस्वीरों में आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है भव्य और दिव्य राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तेज कर दिया गया है मंदिर का निर्माण कार्य। भूतल और गर्भगृह लगभग बनकर तैयार हो गया है। मकर संक्रांति के बाद भव्य गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। उससे पहले समय समय पर तस्वीरें जारी की जाती रहती हैं, जिसके जरिए बताया जाता है कि दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य किस गति से आगे बढ़ रहा है। ये देखिए आप, किस तरीके से भूतल का काम इस वक्त तेजी से अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है। गर्भगृह का काम भी करीब करीब पूरा हो रहा है और 22 जनवरी 2024 वो तारीख तय की गई है जब प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। 500 वर्षों का इंतजार राम भक्तों का समाप्त हो जाएगा और वो रामलला के दर्शन गर्भगृह में जाकर कर पाएंगे। उससे पहले की ये शानदार और खूबसूरत तस्वीरें जो कि ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपने सभी भक्तों से अपील की है। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि अब से लेकर 22 जनवरी तक रोज दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को 600 साल में मौका मिला है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान रामलला के नए घर में श्री गणेश से पहले 100 दिनों की दिवाली मनानी चाहिए। ये भी प्रभु की कृपा है कि अमृत महोत्सव और श्री राम का गर्भगृह में प्रवेश एक ही समय में हो रहा है। अयोध्या में 1008 कुंडीय हनुमंत महायज्ञ भी हो रहा है। प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। उसी समय हमारे 75वें साल की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आप सभी से अपील है कि तब तक हर दिन एक दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि ये दोनों काम सकुशल संपन्न हो जाएं। सभी भारत में एवं विदेशों में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी बहनों भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि आगामी 14 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 पर्यंत श्री अयोध्या में श्री रामलला की गर्भगृह में प्रवेश के उपलक्ष्य में
और मेरे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। वहां 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ भी हो रहा है। संयोग ये है उसी समय रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, उसी समय मेरा 75वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। रामलला जी की मंदिर के मुक्ति के संबंध में मेरी जो गवाही थी उसको कौन नहीं जानता। आज मैं सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, आज से जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं सभी प्रतिदिन सायंकाल इस निमित्त एक दीपक जलाएं और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे ये दोनों कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएं, मेरा अमृत महोत्सव भी संपन्न हो जाए और रामलला जी गर्भगृह में विराजमान हो जाएं। जय श्री राम। कौशाम्बी में दलित महिला से गन पॉइंट पर रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि दबंग ने घर में घुसकर तमंचे की नोक पर महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया और शिकायत करने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का आरोप है कि जब वो मामले की शिकायत लेकर सराय अकील थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की। पीड़ित महिला मामले की शिकायत एसपी से करते हुए कार्रवाई की मांग कर रही है। एसपी ने पीड़िता को जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।